वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम अपनी वीडियो में अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और इंटेलेक्टेड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने पूरे डीपीएसपी को डिवाइड कर दिया था। तो आज हम कवर करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, जो कवर करती हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47 को। फर्स्ट है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये सेट ऑफ आर्टिकल्स सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इसका एम होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना स्टेट के हर एक सिटीज़न को। इसमें फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। ये बात करता है अबाउट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। ये आर्टिकल ये देखता है कि सिटीजन्स के बीच सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस बनी रहे। हमारी सोसाइटी में पहले बहुत से इनइक्वालिटीज़ थी, लाइक छुआछूत होता था, कास्ट सिस्टम को माना जाता था, बड़ी जात और छोटी जात के लोगों में फ़र्क किया जाता था। जो हायर कास्ट होते थे, जो अपर कास्ट होते थे, वो लोअर कास्ट को बहुत डोमिनेट करते थे। इनकम पे बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके स्टेटस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अभी भी लाइक बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है बैकवर्ड एरियाज़ में, बट इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ही आर्टिकल 38 क्लॉज 2 आया था। आर्टिकल 39 में मैंशनड है पॉलिसीज़ के सारे प्रिंसिपल्स जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है। स्टेट अपनी जो पॉलिसीज़ बनाती है उनके एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो पॉलिसीज़ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे स्टेट में रहने वाले हर इंसान को, यानी हर मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, सबको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भरपूर मीन्स हो, पर्याप्त मीन्स हो, पर्याप्त साधन हो। लाइक कुछ स्टेट्स में अभी जो गरीब हैं उनको अनाज फ्री दिया जाता है सो दैट दे डू नॉट डाई आउट ऑफ हंगर। ये भी एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ना, खाना बहुत बेसिक नेसेसिटी है, तो उसके लिए हम स्टेट देती है, अनाज फ्री में देती है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब होता है बेसिक नीड्स जो ज़िंदगी जीने के लिए है, चाहे जैसे एयर हो गया, खाना हो गया, एक छत हो जाए, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स ऐसा सब कुछ। लोगों में जो सेपरेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, सेक्स, इसको हटाती है ये आर्टिकल 39। एक केस था मुरलीधर दयानंद केसरकर वर्सेस विश्वनाथ पांडु, 22 Feb 1995 का केस था। इसमें कहा गया कि स्टेट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड to all the citizens and distribution of material resources of community for common welfare। जो पुअर, दलित्स और सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को हेल्प करेगी, इनेबल करेगी कि उनकी ज़िंदगी काटने की बेसिक नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो जाए, ताकि इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था जहाँ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी वो ख़त्म हो जाए, वो एक उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ जाए। फर्दर कहा गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बेडरॉक बनाया जाए फॉर सोशल इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का फाउंडेशन होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, डिग्निटी ऑफ पर्सन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो स्टेट सामान भेजती है कि इसको लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जो कम्युनिटी गुड के लिए आई हो स्टेट से, उसको लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और उस पर किसी भी सिंगल पर्सन का ओनरशिप या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो स्टेट ने लोगों के लिए भेजी है तो वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग ऐसी होनी चाहिए कि कॉमन टर्म्स में लोगों को लॉस ना हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मेन एंड वुमेन एक टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वल अमाउंट ऑफ पे मिलना चाहिए। जिसके लिए जो काम है उसको उसी हिसाब से वो काम देना चाहिए। उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। लाइक अब एक 3 लोग हैं, एक 10 साल का बच्चा है, एक 25 साल का इंसान है और एक अराउंड 40-45 ईयर्स का आदमी है। तो हम उस बच्चे से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, वो उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगी उस बच्चे की, ठीक है। 25 ईयर्स एज वाले इंसान को हम जो काम देंगे और 55 एज वाले को हम जो काम देंगे वो सिमिलर नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली 25 ईयर्स वाले बंदे की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड टू दैट ओल्डर मैन, तो हम उस हिसाब से काम देंगे, हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ऐसा स्टेट कहती है।
छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बड़े होने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए जहाँ वो फुल्ली बिना किसी बाउंडेशन के फुल्ली इंडिपेंडेंट तरीके से ग्रो कर सके और उनकी डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहे और वो कहीं भी एक्सप्लॉइट ना हो। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। ये आर्टिकल है अबाउट फ्री लीगल एड। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट जस्टिस और इस जस्टिस को एडमिनिस्टर करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करानी चाहिए। स्टेट ऐसे किसी भी लेजिस्लेशन या स्कीम के थ्रू करवा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि स्टेट के हर सिटीज़न के पास अपॉर्चुनिटी हो कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए उसको जस्टिस मिले, अपॉर्चुनिटी हो उसके पास कि वो जस्टिस क्लेम कर सके, मांग सके और किसी को इससे दूर ना रखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो अच्छा लॉयर वो कैसे करेगा? अगर उसके पास बहुत पैसे नहीं है तो वो अच्छा लॉयर कैसे करेगा? वो कोर्ट की उतनी फीस कैसे देगा? तो इसी वजह से फ्री लीगल एड प्रोवाइड करानी चाहिए। इन शॉर्ट, स्टेट के हर सिटीज़न को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जस्टिस सिक्योर कर सके अपने लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। ये आर्टिकल बात करता है वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट को कुछ इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने चाहिए फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करानी चाहिए इन केस ऑफ ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट या डिसेबलमेंट। इसको एज प्रिंसिपल्स रखते हैं फॉर न्यूमरस सोशल सेक्टर स्कीम्स, जैसे सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, राइट टू फूड सिक्योरिटी हो गया, ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गए, मनरेगा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 42, जो बात करता है अबाउट सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। स्टेट को देखना होगा और कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि सिटीजन्स को गुड वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको अच्छे से वर्क करने के लिए ईजी हो, जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस पॉसिबल हो। वुमन जो प्रेग्नेंट होती है ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 बात करता है फेयर वेजेस एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में। जो वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क में इंगेज्ड होते हैं, स्टेट को उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देनी चाहिए और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको। स्टेट ने जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे मतलब ये जनरली कोई इंडिविजुअल अपने घर पे सेटअप कर लेता है या किसी आसपास की जगह पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है एक टाइप से। वर्कर्स इसमें ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके पास कोई बहुत हाईली टेक्निकल मशीन्स नहीं होती हैं। तो स्टेट ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी, स्कीम्स बनाएगी ऐसे जो इंडिविजुअल्स या कोऑपरेटिव बेसिस पे जो कंट्री के रूरल और रिमोट एरियाज़ में होते हैं, ये उनको प्रमोट करने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ की। जो बैकवर्ड और फाइनेंशियली इनसफिशिएंट क्लासेस होते हैं, जो अच्छी लाइफ का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो स्टेट को ऐसे केसेस में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करना चाहिए और उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाने के लिए देखना चाहिए। और स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक हेल्थ को भी इंक्रीज़ करे। स्टेट को ये भी देखना चाहिए कि विद इन द स्टेट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स का कंजम्पशन ना हो रहा हो जो इंजरियस टू हेल्थ है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज जो मेडिकली यूज़ होते हैं, दवा हो गई वो चीज़ नहीं। उसके सिवा अगर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या ड्रिंक्स यूज़ हो रही हैं तो उसकी कंजम्पशन पे देखना चाहिए, स्टेट को ध्यान देना चाहिए। स्टेट के बहुत सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, मिड डे मील्स हो गए, जो टारगेट करते हैं सोसाइटी के मार्जिनल सेक्शन पे, जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वीकर सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी हो गए, इन पे। एंड विद दिस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मतलब इस टॉपिक पे, इस डिस्टिंक्शन के अंदर जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, इसके अंदर हमने कवर कर लिया जो आर्टिकल्स आते थे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।